जब भी बर्न हो जाता है, कोई जल जाता है, तो आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि इतने % बर्न है। आपको प्रश्न उठता होगा माइंड में कि ये परसेंटेज कैसे निकलती होगी। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि बर्न की परसेंटेज कैसे तय की जाती है। इसमें जो रूल अप्लाई होता है उस रूल का नाम ही है रूल ऑफ 9। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये रूल ऑफ 9 क्या चीज है। रूल ऑफ 9 में क्या है कि बॉडी के पार्ट्स को जब वो पार्ट अगर बर्न है तो 9% बर्न है, ऐसा बोला जाता है। जैसे कि अगर सिर, हेड, पूरा सिर जिसमें आगे का और पीछे का आ गया, गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है आगे पीछे जो पूरा जला हुआ होगा, इसे बोला जाएगा 9%। पूरी बाजू, एक बाजू पूरी आगे और पीछे से जब बर्न है तब इसको 9% बर्न बोला जाएगा। मतलब पूरी बाजू आगे और पीछे से, नीचे से लेके ऊपर तक ये जो बर्न है ये 9% है, और 9% दूसरी बाजू हो जाएगी। तो दोनों बाजू अगर आगे और पीछे से बर्न है तो बोला जाएगा 18% बर्न है। और अगर एक बाजू है तो 9%, केवल सामने से बर्न है तो एक बाजू अगर सामने से बर्न है तो 4.5% बर्न है। इसी तरह से आता है छाती का, चेस्ट। चेस्ट जब बर्न है केवल सामने से तो ये 9% है। अगर बैक, चेस्ट के बराबर वाली बैक ऊपर से बर्न है ना तो उसको भी 9% बोला जाएगा। तो छाती का आगे और पीछे दोनों से अगर बर्न हो गया तो ये 18% बर्न हो गया। एक सरफेस, इनके सामने का जो सरफेस है जिसे एंटीरियर बोल देंगे, तो ये हो गया 9%। बैक हो गई, अपर बैक 9%। ऐसा ही पेट का जो हिस्सा है, सामने का हिस्सा 9%, पीछे का हिस्सा 9%। तो पूरा छाती और पेट आगे और पीछे दोनों अगर बर्न है तो कितना हो गया? 36%। अब आगे बढ़ते हैं लेग्स पे। लेग्स में क्या होता है कि पूरी टांग अगर केवल सामने से बर्न है तो ये हो गया 9%। पूरी टांग, एक टांग सामने से बर्न है तो हो गया 9%। पूरी टांग आगे और पीछे दोनों से अगर बर्न है तो 18% हो गया, और केवल पीछे से बर्न है तो वो भी 9% हो गया। अर्थात लेग का केवल सामने का हिस्सा अगर बर्न है तो 9%, पीछे का बर्न है तो भी 9%, और दोनों बर्न है एक टांग के तो ये हो गया 18%। इसी तरह से दूसरी टांग 9 दोनों टांगे अगर बर्न है और आगे और पीछे दोनों से बर्न है तो 36%, और केवल दोनों टांगे सामने से बर्न है तो 18%। तो ये कितने हो गए? दीज आर 11 9s। 9 करके ये सारे अंग हो गए 11, और 1% जो है वो है जेनाइटल्स। जननांग को 1% दिया गया है। तो ये हो गया रूल ऑफ 9। तो जितना जितना हिस्सा बर्न है उतना उतना काउंट करके एक टेबल बना लिया जाता है, और उस अंग का भी कितना आगे जला हुआ है उसको भी देख लिया जाता है। अगर हम एग्जांपल लें कि बाजू का, वो भी नीचे की बाजू का सामने का हिस्सा बर्न है तो ये कितना होगा? ये लगभग 2.25% बर्न हो गया। इसी तरह से पूरी बाजू केवल सामने से बर्न है, ये हो गया 4.5% बर्न। इस तरह से बर्न के परसेंट को कैलकुलेट किया जाता है।